गायब आमों का रहस्य। सरसों के लहराते फूलों के खेतों के किनारे बसा गंगानगर गांव दो चीजों के लिए जाना जाता था, अपने असाधारण मीठे आमों और अपने बच्चों की उत्साही ऊर्जा के लिए। इन बच्चों में 8 साल का बिट्टू भी था, जो शरारतों और असीम उत्साह का बवंडर था। बिट्टू की बेशकीमती चीज एक पुराना, पतला और घिसा हुआ साइकिल का टायर था, जिसे वह अपनी पतली छड़ी से धूल भरी गलियों में कुशलता से चलाता था। और जब वह उसके आगे घूमता और डगमगाता था तो उसकी हंसी गूंजती थी। आम का मौसम पूरे शबाब पर था और गंगानगर के पेड़ रसीले पके फलों से लदे हुए थे। हालांकि एक नई पेचीदा समस्या खड़ी हो गई थी। आम गायब हो रहे थे। कुछ गिरे हुए आम ही नहीं, बल्कि पूरी की पूरी डालियां रातों रात उखड़ गई लगती थीं। गांव वाले बड़बड़ा रहे थे। उन्हें छुपकर रहने वाले बंदरों से लेकर रात में घूमने वाले फल चमगादड़ों तक हर किसी पर शक था। एक धूप भरी सुबह बिट्टू अपने में मग्न था। उसने गली में अपना टायर सीधा खड़ा किया, अपनी छड़ी से उसे जोर से मारा और फिर उसके साथ साथ दौड़ा। उसे सीधा रखने के लिए कुशलता से उसे थपथपाता रहा था। थप की आवाज उसकी छड़ी रबर से टकराई और टायर तेजी से आगे बढ़ गया। छोटे छोटे पत्थरों और गड्ढों को आश्चर्यजनक फुर्ती से पार करता हुआ दूसरे बच्चे भी शामिल हो गए। कुछ बिट्टू के हुनर की नकल करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी हंसी हवा में गूंज रही थी। उस सुबह जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता गया, गांव के जीवन की सामान्य लय फिर से शुरू हो गई। कई घरों के आंगन में औरतें नाश्ता बनाने में व्यस्त थी। भैंसों के दूध दुहने की जानी पहचानी आवाज सुनाई दे रही थी। बूढ़े दादा किशन अपनी मजबूत काली भैंस लक्ष्मी के पास एक नीची चौकी पर बैठे थे। सधे हुए हाथों से उन्होंने लयबद्ध तरीके से लक्ष्मी के थनों को दबाया, जिससे झागदार सफेद दूध की एक सतत धारा नीचे पीतल की बाल्टी में छलक रही थी। हवा ताजे दूध की गर्म हल्की मीठी खुशबू और संतुष्ट भैंस की धीमी रंभा से भरी हुई थी। गली के उस पार सरपंच जी की पत्नी भी अपनी भूरी भैंस गंगा के साथ इसी तरह व्यस्त थीं। उनके पैरों पर रखी पूरी बाल्टी से सुबह की धूप की किरणें पड़ रही थीं। यह एक रोजमर्रा की रस्म थी, दिन की एक सुकून भरी शुरुआत और परिवारों को पोषण प्रदान करती थी। हालांकि आम का रहस्य अनसुलझा ही रहा। उस दोपहर जब लोग बरगद के पेड़ की छांव में संभावित समाधानों पर चर्चा कर रहे थे, बिट्टू, जो अभी भी अपनी छड़ी से अपना टायर घुमा रहा था, ने सरपंच जी के आम के बाग के किनारे कुछ अजीब सा देखा। मुलायम धूल में हल्के हल्के निशान थे, जो उसके जानने वाले किसी भी जानवर से कहीं बड़े थे। उत्सुकतावश वह उनके पीछे पीछे चला गया। ये निशान ऊंची घास के घने मैदान की ओर ले गए। बिट्टू सावधानी से आगे बढ़ा। उसने जो देखा उससे उसकी आंखें चौड़ी हो ग्रीन घास के बीच गायब आमों का एक बड़ा ढेर छिपा था। लेकिन बस इतना ही नहीं था। आमों के पास लकड़ी के बड़े बड़े चप्पल रखे थे, जो आमतौर पर गांव में सिर्फ एक ही आदमी पहनता था, कुख्यात अनाड़ी लेकिन नेकदिल भोला। बिट्टू का दिमाग तेजी से घूम रहा था। भोला को आम बहुत पसंद थे। यह कोई राज नहीं था, लेकिन उन्हें चुराना ऐसा तो नहीं लग रहा था कि वह आम चुरा रहा है। तभी बिट्टू ने कुछ और देखा। आम के ढेर के पास कीचड़ में भोला का एक चप्पल फंसा हुआ था, दूसरा गायब था। अचानक बिट्टू को भोला को उस दिन पहले देखा हुआ याद आया, जब वह एक चप्पल पर अजीब तरह से लड़खड़ा रहा था और अपने छोटे से सब्जी के खेत से कुछ चिड़ियों को भगाने की कोशिश कर रहा था। बिट्टू के दिमाग में एक मजेदार तस्वीर कौंधी। भोला अंधेरे में बगीचे से चुपके से निकलने की कोशिश कर रहा था, एक चप्पल खो गया और फिर आमों की एक बड़ी बोरी के बोझ तले दबा हुआ भागने की कोशिश कर रहा था। बिट्टू अपनी टायर की छड़ी पकड़े, जो अब किसी अन्वेषक के औजार जैसी लग रही थी, गांव के चौराहे की ओर भागा। उसने हंफते हुए अपनी खोज का वर्णन किया। शुरू में चिंतित गांव वाले बिट्टू द्वारा चित्रित छवि को देखकर हंसे बिना नहीं रह सके। उन्होंने भोला को उसकी झोपड़ी के पास पाया, घबराया हुआ, और उसके बड़े कुर्ते पर एक संदिग्ध पीला दाग लगा हुआ था। सबूतों और बिट्टू की लड़खड़ाती एक पैर वाली उछलकूद के साथ उत्साही पुनरावृत्ति के सामने भोला ने कबूल किया। उसके कान हास्यास्पद रूप से गुलाबी हो गए। उसने स्वीकार किया कि उसे आम इतने पसंद हैं कि वह खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन चोरी करने की उसकी अनाड़ी कोशिशें उसके बड़े पैरों और बिट्टू की पैनी नजर के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाईं।